स्वात्मानमेवाद्वयं तत्समये श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। आनंद रस रत्नाकर 16 जनवरी नारद भक्ति दर्शन। ये नारद भक्ति दर्शन का चौथे सूत्र का आज के पृष्ठ में है। 4, 5 और 6 3 सूत्र हैं। तो चौथे में नारद जी कह रहे हैं हम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति और तृप्तो भवति। यम लब्ध्वा मतलब भक्ति को प्राप्त करके, भक्ति को प्राप्त करके पुरुष जो है पुमान 3 चीज़ें बताते हैं। सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। तो सबसे पहले महर्षि कह रहे हैं, शीर्षक है आज भक्ति प्राप्त होने पर भक्ति में प्रकट होने वाले लक्षण। तो भक्ति प्राप्त होने पर भक्ति में जो लक्षण प्रकट होते हैं, तो चौथे में 3 दिए हैं, फिर 5वें में 5 दिए हैं और छठे में फिर 3 दिए हैं। 11 लक्षण हैं। तो आज सिर्फ वो चौथे सूत्र में जो 3 लक्षण दिए हैं उसी की चर्चा है। सिद्धो भवति में महर्षि बताएंगे आज कि भक्ति में जो सिद्धि है वो चमत्कार वाली सिद्धि नहीं है। चमत्कारों का प्रदर्शन होता है, पर ये जो सिद्धि है वो सिद्धि है कि भक्त जो है, कल मैं बता रहा था परम दैन्य, तो परम दैन्य यानी कोमल हो जाता है भक्त। तो यही उसकी सिद्धि है। महर्षि अपने शब्दों में कहेंगे, भक्त सिद्धि के लिए प्रयास, इच्छा या संकल्प नहीं करता। सबसे प्रथम जो लक्षण है भक्त का वो ये है कि सिद्धो भवति। नारद जी ने तो कहा, पर कोई ये ना समझे कि उसका वो प्रयास करके या संकल्प करके या इच्छा करके उसने वो सिद्धि प्राप्त करी है। हाँ, भक्त करता ही नहीं है, न प्रयास, न इच्छा, न संकल्प। सिद्धि के लिए उसका कोई वो नहीं है एजेंडा। तो बोले कि उसमें जो चमत्कार प्रकट होते हैं उसका फिर कैसे हम संगति लगाएं। तो महर्षि कहते हैं उन्हें तो भगवान भेजते हैं। वो जो चमत्कार हम लोगों को दिखते हैं भक्त के जीवन में, वो उसके द्वारा इच्छा, संकल्प या प्रयास द्वारा नहीं है, वो तो भगवान भेजते हैं। परमहंस रामकृष्ण से किसी ने पूछा सिद्धि का लक्षण क्या है। परमहंस बोले, चावल पहले कड़ा रहता है किंतु सिद्ध होने पर नरम हो जाता है, न उसमें कोई कणिका रहे और न वह गल ही जाए। तो यहाँ महर्षि को ये कहना है कि ये चमत्कार वाला जो है वो तो लोगों की दृष्टि से है, पर उसको यहाँ सिद्धि नहीं माना। सिद्धि ये जो रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं वही भक्त की सिद्धि है, वो गल जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति तो बना रहे किंतु अभिमान का कोई कण शेष ना रहे, यह भक्त की सिद्धि है। उसमें विद्या का, बल का, जाति का, पद का, संयम का, धन का, किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं रह जाता। सिद्धि का अर्थ है कोमल। भक्त बाहर भीतर से अत्यंत कोमल होता है। बहुत से लोग बाहर से तो कोमल रहेंगे पर भीतर से कठोर, ऐसा नहीं। अच्छा, बहुत से लोग भीतर से कोमल बाहर से कठोर है ना, जैसे नारियल होता है ना, तो बाहर से कठोर भीतर से कोमल। बाहर भीतर से दोनों भक्त का, ऐसा नहीं कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, ये कहावत है। क्योंकि ये जो चलता है समाज में दंभ वगैरह, तो इसमें हमेशा हाथी की उपमा देते हैं कि ये तो इसके दिखाने के दांत है, खाने की कुछ और है। मतलब अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। पर भक्त बाहर भीतर से अत्यंत कोमल होता है। बाहर भी देखो तो कोमलता, अंदर भी। तो कभी कभी कुछ ऐसे प्रसंग अपवाद के रूप में रहते हैं, जिसमें ठाकुर जी के लिए जैसे कहा कि वो वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल। हाँ, ऐसे एक पंक्ति आई है ठाकुर जी के लिए। तो वो क्या है, उनका कोमलता तो बाहर और भीतर एक ही है, पर वहाँ किसी परिस्थिति विशेष से वो अंगद के लिए वज्र से भी कठोर होना पड़ा। क्योंकि अंगद ने कहा कि हम कैसे भी आपकी कोई भी सेवा करेंगे,
नीच टहल। हाँ, तो नीच टहल का मतलब सेवा में ऐसे थोड़ी होता है कि ऊंचा नीचा, सेवा तो सेवा ही है। वहाँ उसको नहीं, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम जाओ, उसको भेज दिया। तो वहाँ तुलसीदास जी ने कहा कि ये है ठाकुर जी का कि वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल। तो ये महापुरुषों में देखा जाता है, पर उसका अर्थ ये नहीं है, वो भी कोमलता ही है उनकी, वो कठोरता भी उनकी कोमलता ही है। तो सिद्धो भौति में महर्षि ने ये स्पष्ट कर दिया कि यहाँ सिद्धि का अर्थ कोमल ही लेना, चमत्कार आदि मत लेना। बोले नहीं, चमत्कार दिखते हैं भक्त के जीवन में, तब फिर महर्षि को कहना पड़ा कि उन्हें तो भगवान भेजते हैं, उनका प्रयास, इच्छा या संकल्प नहीं है। दूसरा अमृतो भौति में भी महर्षि ने जो मतलब विस्तार में व्याख्या की है, वहाँ समझाया कि अमृत का अर्थ मोक्ष है। तो मोक्ष के लिए यहाँ भक्त जो है, ऐसा नहीं है कि भाई वेदांत का चिंतन करता है तब उसको अमृतो भवति। अमृतो भवति यहाँ एक और पाठ मिलता है, अमृति भवति। तो दोनों का अर्थ यहाँ महर्षि ने लिया है। अमृति भवति यानी वो खुद ही मधुर हो जाता है, और अमृतो भवति यानी वो अमर हो जाता है। तो अमर हो जाता का अर्थ क्या करेंगे, महर्षि समझाएंगे। अमृतो भवति, अमृत पीने से मनुष्य अमर हो जाता है, किंतु भक्त इस स्थूल शरीर को अमर नहीं बनाना चाहता। ये ठीक है कि शरीर रहेगा तो उससे प्रभु की सेवा करेंगे, किंतु एक शरीर से ही सेवा करने का आग्रह क्यों किया जाए। तो अमृतो भवति का कोई अमर वाला अर्थ न ले, इसलिए पहले सबसे पहले महर्षि ने ये बात बता दी कि भले स्थूल शरीर से प्रभु की सेवा होगी, ये बात ठीक है, शरीर रहेगा तो उससे प्रभु की सेवा करेंगे, किंतु एक शरीर से ही सेवा करने का आग्रह क्यों किया जाए। तो भक्त का हृदय क्या है, बोले मयूर, कोकिल, गिलहरी आदि नाना प्रकार के रूप धारण करके प्रभु को रिझाने में भक्त को तो आनंद ही है। दृष्टांत देके समझा रहे हैं, कोई पतिव्रता नारी यह आग्रह क्यों करे कि उसकी एक ही साड़ी अजर अमर हो जाए। नई नई साड़ी, नया नया वेश बदलकर स्वामी को संतुष्ट किया जाए। तो अमृतो भवति, भक्त अमर नहीं होता, स्वयं अमृत बन जाता है। तो वहाँ इसको संक्षेपीकरण किया है ना, 57, 58, 59 और 69। तो अमृति भवति से ये बात आ जाएगी कि भक्त अमर नहीं होता, स्वयं अमृत बन जाता है। वह इतना मधुर हो जाता है कि जो उसके संपर्क में आते हैं उन्हें भी माधुर्य तथा आनंद की प्राप्ति होती है। उसके शब्द प्रभु के शब्द हो जाते हैं। वह किसी को दुख नहीं देता, सबको प्यार देता है। ये यहाँ अमृतो भवति पूरा हो गया। तृप्तो भवति का नया पैराग्राफ लेना चाहिए था, पर उसी के आगे चल रहा है तृप्तो भवति। तो चौथे सूत्र में 3 लक्षण गिराए। यम लब्ध्वा यानी इस भक्ति को प्राप्त करके, पुमान यानी पुरुष, पुरुष स्त्री, सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। तो ये तीसरा आप ले रहे हैं। तृप्तो भवति का अर्थ क्या है। तृप्तो का अर्थ है, महर्षि माँ कहते हैं विस्तार में जहाँ व्याख्या की है कि तृप्ति होती है विषय भोगों से। तो यहाँ बिना विषय भोग के वो तृप्त है भक्त। कैसे। तृप्तो भवति का अर्थ यहाँ दूसरा है। भक्त में जो प्यास है, उस प्यास का ही नाम तृप्ति है। प्यारी जी को रूप मानो, प्यास ही को रूप है। श्री राधा का भक्ति का रूप क्या है, वह तो प्यास का ही रूप है। यह प्यास ही भक्त की तृप्ति है। इसमें इति कभी कहीं है ही नहीं। भक्त कह दे कि भाई अब हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, तो ये संभव ही नहीं है, तब वो भक्त नहीं है, क्योंकि इति उसमें है ही नहीं। न इसके आदि का किसी को पता है और न अंत का, क्योंकि प्रेम का आदि भी परमेश्वर और अंत भी परमेश्वर। तब मध्य में जिसे तुम प्रेम कहते हो वह भी परमेश्वर ही है। तो आदि और अंत में जब परमेश्वर लिख दिया महर्षि ने, तो परमेश्वर तो अनंत है, तो इसलिए न आदि का पता और न अंत का पता, क्योंकि दोनों अनंत हो गए। और बीच में, तो बीच में भी फिर वही परमेश्वर ही है। तो इसलिए इसमें इति नहीं कह सकते। भक्त भगवान के विरह में जितना सुख, जितना आनंद प्राप्त कर लेता है, विषयी पुरुष को विश्व के सारे विषय भोग प्राप्त हो जाएं तो भी वह आनंद, वह तृप्ति नहीं मिलेगी।
तो भगवान की विरह में जितना सुख जितना आनंद प्राप्त कर लेता है, प्रणवानंद जी समझा रहे थे, क्योंकि विरह वाली बात वहाँ गोपी गीत में आई तो उन्होंने बढ़िया समझाया। उन्होंने कहा कि भगवान जब फिर प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद प्रश्नोत्तर हुआ। प्रश्नोत्तर में यही पूछा गया कि भाई आप कौन से प्रेमी हैं, कैसे प्रेमी हैं, है ना। एक तो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है, एक प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करता है ना। और एक जो है प्रेम करो चाहे प्रेम नहीं करो, दोनों से प्रेम नहीं करता। तो तीसरे वाले का बताया कि जो दोनों से नहीं करता उसमें 3 प्रकार के होते हैं, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही, आत्माराम, है ना। तो आप किस कोटि में हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, ठाकुर जी ने कहा कि मेरा जो अभिप्राय है वो ये नहीं है कि मैं जो अंतर्धान हो गया तो मैं प्रेम नहीं करता, ऐसा नहीं है। वहाँ अभिप्राय ये बताया कि जैसे कोई रंक हो और उसको रंक को कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया, है ना, तो वो खजाना जब उसका कोई छीन ले तो उसको कितना कष्ट होगा, है ना। तो उसको यही विरह है, यानी संयोग होने के बाद जो वियोग होता है विरह। तो उन्होंने दृष्टांत दिया कि एक सेठ था, तो सेठ को ये था कि हमको असली शांति चाहिए, असली प्यार चाहिए, असली प्रेम चाहिए, ऐसे कुछ वो खोज कर रहा था। तो यहाँ पहुँच गया वृंदावन। तो वृंदावन में एक संत मिले तो पूछा, बोले कि इतना कुछ लिए हुए था, बोले इतना मैं दूंगा। वो क्या बोलते हैं उसको, थैली में, तो थैली में स्वर्ण मुद्राएं थी। तो संत ने क्या लीला करी कि वो सेठ से वो स्वर्ण मुद्रा छीन ली। वो छीन के संत भागे। तो भागे तो सेठ को लगा कि भाई हम तो जो देता, शांति देता या प्रेम देता, उसको हम देते। तो अब वो सेठ उसके पीछे भागा कि भाई ऐसे ही हाथ से हमारी चली गई स्वर्ण मुद्राएं, तो ठीक नहीं रहा। हाँ, कुछ मिला तो हाँ, तो भागे। तो संत जानबूझ के वो लीला कर रहे थे। तो भगाते रहे सेठ को। जब 1-1.5-2 किलोमीटर भाग लिया तब रुक गए। तो सेठ तो तब तक बहुत बेचारा परेशान हो गया था। तो जैसे ही रुके, मतलब वो ऐसी कोई इस प्रकार का कि हम देंगे नहीं, ऐसा नहीं, बस खड़े हो गए तो तुरंत सेठ ने उसको छीना वापस, है ना। तो जब छीना और उसको सेठ को वापस वो मिल गई वस्तु, बोले कि अब तेरे को कैसे लग रहा है? ये प्रणवानंद जी ने एक कथा सुनाई, यानी ठाकुर जी जो विरह देके फिर वापस संयोग दे रहे हैं। तो बोले कि अब तो परम शांति है। बिल्कुल। तो जो चीज़ वो अनुभव करना चाहता था उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो ठाकुर जी ने बताया कि देखो, मेरा जो छुपने का है अंतर्धान, तो तुम्हारा अपने ऊपर चला गया ध्यान। तो वो जो ध्यान चला गया वो ठीक नहीं था, है ना। तो फिर ये जब विरह हुआ तब उससे उनको पता लगा। राधा को भी फिर बाद में, क्योंकि राधा को लेके गए, क्योंकि उसको अभिमान नहीं था, पर वो भी जब उसी चक्कर में आ गई तो वहाँ से भी अंतर्धान हो गए। तब फिर वो राधा और सब लोगों ने मिलके गोपी गीत गाया। उसी गोपी गीत की व्याख्या एक तो हमारे करपात्री जी कर रहे हैं, वो सुनो, एक प्रणवानंद जी करते हैं, वो भी सुनो। महापुरुष लोग। नहीं, क्या बोला?